हाय फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल वर्डप्रेस टेक। फ्रेंड, वर्डप्रेस ट्यूटोरियल्स के इस लेक्चर में आज हम बात करेंगे मेन्यू। मेन्यू क्या चीज़ होती है और इसको हम अपनी वेबसाइट में क्यों यूज़ करते हैं और ये इतना इम्पोर्टेंस क्यों होता है हमारी वेबसाइट के लिए। मेन्यू की एग्जांपल मैं आपको ऐसे देता हूँ कि मान लीजिए आप एक रेस्टोरेंट में गए हैं, तो आपने अगर कुछ ऑर्डर करनी है तो वो आपको एक मेन्यू देंगे। आप कहेंगे मेन्यू ले आए मेरे सामने, तो वो मेन्यू देंगे। उस मेन्यू पे ना डिफरेंट डिशेस की ना कैटेगरीज बनी होगी, ठीक है। वो आप उनमें से कोई सिलेक्ट करेंगे तो वो आपका ऑर्डर तैयार हो जाएगा। तो मतलब उन्होंने आपको एक मेन्यू दिया कि हमारी यहाँ इस रेस्टोरेंट का ये मेन्यू है, आप यहाँ आए हैं तो आप ये चीज़ें सिलेक्ट कीजिए, आपको ये चीज़ें मिल सकती हैं। तो उन्होंने हमें एक मेन्यू दे दिया। तो जब हमारी वेबसाइट पे कोई क्लाइंट आता है, ठीक है, या ट्रैफिक आती है, तो हमारी मेन्यू से ही देखते हैं कि हमारी मेन्यू पे कौन कौन से पेजेस हैं, कौन कौन सी कैटेगरीज हैं, कौन कौन से पोस्ट हम दे रखी हैं। तो वो सारी चीज़ें मेन्यू से ही डिफाइन करते हैं। तो मेन्यू दो टाइप के होते हैं, सेकेंडरी मेन्यू एंड प्राइमरी मेन्यू। तो हम अपनी वेबसाइट को पावरफुल बनाने के लिए मेन्यू यूज़ करते हैं। तो एक क्वेश्चन आता है कि मेन्यू की लिमिट्स भी है, तो नहीं, मेन्यू का कोई लिमिट्स भी नहीं है। आप जितने मर्जी मेन्यू बना सकते हैं, जितने मर्जी मेन्यू लगा सकते हैं। आपके अगर जो थीम है जो आप यूज़ कर रहे हैं, अगर वो कस्टमाइज मेन्यू के ऑप्शन देता है तो आप फुटर में भी लगा सकते हैं, ठीक है। आप प्राइमरी साइट पे भी लगा सकते हैं, आप हेडर पे भी लगा सकते हैं, आप जहाँ चाहे मेन्यू लगा सकते हैं। तो अब मैं आपको एक दो वेबसाइट पे लेके जाना चाहता हूँ, मैं वहाँ से आपको दिखाऊंगा कि उनके मेन्यूज़ किस तरह वर्क कर रहे हैं। तो मैं यहाँ लिखता हूँ प्रो पाकिस्तानी। तो ये देखें, अब हम इस वेबसाइट पे आएगा तो इसका ना थोड़ा मेन्यू कुछ इस टाइप का है। इसमें दो मेन्यू हैं, प्राइमरी मेन्यू एंड सेकेंडरी मेन्यू, ठीक है। ये सेकेंडरी है, ये प्राइमरी मेन्यू है। तो इस तरह के में अब हम यहाँ आए, अब हम यहाँ से विजिट कर सकते हैं। ये उनका पूरी वेबसाइट का मेन्यू है भाई। इसमें टेक एंड टेलीकॉम का एक पेज रखा हुआ है उन्होंने, बिजनेस का, ऑटो का, ओदर्स, ठीक है, डिजिटल पाकिस्तान, PSL 2021। तो ये उन्होंने हमें पूरा एक मेन्यू दे दिया है कि आप कहाँ जाना चाहेंगे, आपने किस जगह पे विजिट करना है। तो अब हम अपनी वेबसाइट पे जाएंगे कि हमने कैसे मेन्यू ऐड करना है, कैसे हम उसको रिमूव कर सकते हैं, कैसे हम उसे डिलीट कर सकते हैं, ठीक है। आज की वीडियो में आपको बताऊंगा। आज जो हम करने जा रहे हैं वो काम करेंगे ऐड एंड एग्जिस्टिंग मेन्यू। आज अभी हम मेन्यू क्रिएट नहीं कर रहे, हम मेन्यू डिलीट नहीं कर रहे, हम जस्ट मेन्यू का विजिट करेंगे कि मेन्यू क्या चीज़ होता है। तो ये मैंने आपको दिखाना था कि इस तरह मेन्यू होते हैं, ठीक है। हम एक कोई और साइट ले लेते हैं, हम लिख देते हैं mangobaaz.com या mangobaaz पाकिस्तान। ये कौन, हम इस पे आते हैं। तो इसका कुछ इस टाइप का मेन्यू है, ठीक है। ये हमें मेन्यू शो कर रहा है। आप इस पे क्लिक कीजिए तो इन्होंने इतनी मतलब उनके आगे कैटेगराइज, ठीक है, ये हमें उन्होंने आगे लिंक दे रखे हैं। तो अब इस पेज पे आता हूँ तो ये हर पेज का लिंक होता है। इसका मेन जो फंक्शन होता है ना, वो ये होता है कि पेजों को लिंक करवाना। मेन्यू पे आप, मैं इस मेन्यू पे आया हूँ तो ये अब हर पेज का लिंक पड़ा है। मैं इस पे क्लिक करता हूँ तो मैं ऑटो इस पे शिफ्ट हो जाऊंगा। अब यहाँ पूरा का पूरा पेज तो नहीं रखा हुआ, जस्ट लिंक रखा होता है। ये छोटे छोटे प्रोग्राम्स, छोटे छोटे फंक्शंस को लिंक करवा देता है, इससे कहते हैं मेन्यू, ठीक है। अब हम ज़रा अपनी वेबसाइट का विजिट कर लेते हैं कि हमारे पास जो ऑलरेडी अब तक हमने जो मेन्यू बनाया था हम उसको देखते हैं और उसमें थोड़ी चेंजिंग करते हैं और मैं आपको थोड़ा उसका बताता हूँ। अब हम अपनी डैशबोर्ड पे आते हैं। ये हमारी साइट है। डैशबोर्ड पे आने के बाद अपीयरेंस में अभी तक हम जो कर चुके हैं, होम, पोस्ट, मीडिया, पेज, कमेंट्स, ठीक है, ये हम चीज़ें पढ़ चुके हैं। अपीयरेंस में हमने थीम भी देख लिया, कस्टमाइज भी देख ली, विजेट्स भी देख लिया। अब हम कर रहे हैं मेन्यू। मेन्यू पे मैं क्लिक करता हूँ तो ये मेन्यू मेरे पेज पे, जो मेरी वेबसाइट पे ऑलरेडी बना हुआ है। बना हुआ क्या है कि हमने ये पेज क्रिएट किए थे, होम, फनस, अबाउट, सब, टू, ब्लॉग्स, क्रिकेट। ये हमने कैटेगरी बनाई थी, ये हम पेज बनाया था, ठीक है। हमने इनको एक मेन्यू में सेटअप किया था। तो ये अब मेन्यू है।
तो अब मैं इसमें थोड़ा आपको चेंज करके दिखाता हूँ कि अगर आप इसको यहाँ से पकड़ के ऊपर ले आएँ तो ये अब क्या हो जाएगा, ये फनस होम से थोड़ा ऊपर आ जाएगा। ठीक है, हम इसे सेव करते हैं। सेव करने के बाद हम यहाँ देखते हैं फनस पहले आ गया, होम थोड़ा बाद में आ गया, सेकंड पे आ गया। तो इस तरह हम इसमें हम एक और चीज़ होती है कि नेस्टेड मेन्यू। नेस्टेड मेन्यू क्या होता है? नेस्टेड मेन्यू होता है कि आप ड्रॉप डाउन लगा सकते हैं कि आप एक मेन्यू पे अगर क्लिक करते हैं, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ आता हूँ, मैंने यहाँ पे क्लिक किया तो ये नेस्टेड मेन्यू होता है। ठीक है, हम यहाँ क्लिक करते हैं तो ये सारा नेस्टेड मेन्यू में आता है। तो ये हम जब मेन्यू क्रिएट करेंगे तो उसमें मैं आपको बताऊंगा, बट मैं अभी आपको बता भी देता हूँ कि हम इसको आएंगे, इसको थोड़ा आगे कर लेंगे, जिसको कहते हैं कैटेगरी सब एटम। ठीक है, हम इसको भी थोड़ा आगे कर लेते हैं तो ये इसका क्या हो जाएंगे, क्या बन जाएंगे इसके, हम अपनी वेबसाइट पे इसको रिलोड करते हैं तो ये देखें, ये हमारी वेबसाइट पे कुछ इस तरह अब हमें ये ड्रॉप डाउन का मेन्यू शो कर रहा है। ठीक है, अब हम मेन्यू पे आएंगे। इसमें जो मैंने आपको आज इसमें चीज़ें बतानी थी, इनको मैं ज़रा इधर कर लेता हूँ। ठीक है, ये पेज कंप्लीट हो गया। अब पेज पे आते हैं। ये देखें, अभी तक हमें यहाँ नेविगेशन लेबल, ठीक है, मूव डाउन वन और ओरिजिनल रिमूव, ठीक है, ये चीज़ें शो कर रही हैं आपको। आप ना यहाँ स्क्रीन ऑप्शन पे आएंगे, ये चीज़ ना भूलिएगा। स्क्रीन ऑप्शन पे क्लिक करते हैं तो आप इन सारों पे चेक लगा दें, टारगेट पे, टाइटल एट्रीब्यूट्स पे, CSS पे, लिंक रिलेशनशिप पे एंड डिस्क्रिप्शन पे। चेक लगाने के बाद हम ये देखें, ये हमारे पास शो हो गए। अब ये फनस क्या है? नेविगेशन जो लेबल होता है ना, ये वो चीज़ होती है जो हमें यहाँ शो कर रहा है। ये देखें, ये मेन्यू में हमें नेविगेशन शो कर रहा है। हम रिफ्रेश कर देते हैं इस तरह, ये हमें मेन्यू में नेविगेशन शो कर रहा है। अब अगर मैं इसमें चेंज करता हूँ फनस, तो ये मेरा पेज का नाम नहीं चेंज होगा, ये सिर्फ मेन्यू पे जो चीज़ नज़र आएगी वो चेंज हो जाएगी। फॉर एग्जांपल मैं इस पे लिख देता हूँ प्रो। ठीक है, मैंने प्रो लिख दिया। प्रो लिखने के बाद मैं इसे सेव करता हूँ तो यूज़र ब्लॉग्स में जाने के बाद मैं यहाँ रीलोड करता हूँ तो ये देखें, ये प्रो आ गया। अब ये प्रो, इसको मैं ज़रा एक मिनट, अब यहाँ हमें प्रो शो कर रहा है। ठीक है, मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ कि हम इस पर क्लिक करते हैं तो हम देखते हैं हमारे पेज का नाम चेंज हुआ है। पेज का नाम चेंज नहीं हुआ होगा। हम फनस पे क्लिक करते हैं, ये देखिए यहाँ भी आ गया, फन आ गया। यहाँ क्या लिखा हुआ है? प्रो। वहाँ क्या आ रहा है? फन। हमारे पेज का क्या नाम है? फन। ठीक है, ये सिर्फ उस सिचुएशन में होता है कि आप मेन्यू में जाके उसका नेविगेशन लेबल चेंज कर सकते हैं। ठीक है, इसमें आपका पेज का नाम नहीं चेंज होगा। अब टाइटल एट्रीब्यूट्स ये होता है कि आप अपनी जो आप पेज होता है ना, उसमें आपको टाइटल के थोड़ा सा एट्रीब्यूट शो होते हैं। ठीक है, आप इसमें कुछ लिख सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ से कोई एट्रीब्यूट्स वो कर लेते हैं हम। मैंने इसमें ना टाइटल एट्रीब्यूट्स पे ये लगा दिया। ठीक है, बयान वकार खान। अब मैंने ये इस पे लगा दिया। अब मैं ज़रा इसको सेव करता हूँ और चेक करता हूँ कि ये मेरे मेन्यू पे कहाँ शो होता है, इसकी क्या फंक्शनैलिटी होती है। तो मैं ब्लॉग्स में आता हूँ, इसको रिलोड करते हैं तो अब ये देखिए, अभी तक ये हमें शो नहीं कर रहा। अब ज़रा इस पर कर्सर लेके जाएंगे ऐसे तो ये आपको शो कर देगा। ठीक है, इसकी फंक्शनैलिटी ये होती है। ये आप अब अगले पेज में है तो आपको शो नहीं कर रहा। तो इस तरह आप इन फंक्शन के ये होते हैं फीचर्स। ठीक है, आप इसको यहाँ पे क्लिक करेंगे इस पे। ठीक है, अगर आप ओपन न्यू टैब करना चाहें, ठीक है, आप यहाँ पे क्लिक करेंगे। आप जब उस पर ओपन करेंगे तो ये ओपन न्यू टैब ही ओपन होगा। ठीक, उसी टैब पे क्लिक नहीं होगा। फॉर एग्जांपल हम इसको ज़रा करते हैं फनस। ठीक है, तो ये हमें थोड़ा इस टाइप का ओपन होगा। तो अगर आपको CS की कोडिंग आती है, CS क्लासेस लगाना आती है तो वो भी इसमें लगा सकते हैं। अगर आपने डिस्क्रिप्शन वगैरह करनी है तो आप वो भी डिस्क्रिप्शन इसमें कर सकते हैं। तो आज मैं आपको सिर्फ ये बताना था कि आप एडिटिंग एंड एग्जिस्टिंग कैसे कर सकते हैं अपनी मेन्यू में। तो अगली वीडियो में हम बताएंगे कि हम एक मेन्यू क्रिएट कैसे कर सकते हैं। तो शुरू से हम मेन्यू बनाएंगे, उसमें हम कस्टम लिंक्स भी लगाएंगे। ठीक है, हम उस कैटेगरीज भी लगाएंगे, इसके पूरी पेज भी लगेंगे। हम उसकी एक एक चीज़ देखेंगे मेन्यू में। अब मैं इसमें
आपको एक और चीज़ बताना चाहता हूँ। अब मैंने इसकी कैटेगरी तो ये तो स्विच वो मेन्यू तो लगा दिया, अब मैं इस स्विच में भी एक और स्विच भी लगा सकता हूँ ऐसे। ये मैंने स्विच लगी, स्विच में ही स्विच लगा सकता हूँ। मैंने इसको भी कर देता हूँ ऐसे, मैं इसे सेव करता हूँ। सेव करने के बाद हम अपनी साइट पे जाते हैं, रिफ्रेश करते हैं। तो ये था मेरा, हम इसमें ये लगाया था ना, हम इस स्विच में भी स्विच कर सकते हैं, जिससे कहते हैं कि कैटेगरी के अंदर भी कैटेगरी लगाना। तो ये मेन्यू में ये होता है कि स्विच में भी स्विच, मतलब इस मेन्यू के स्विच में भी हम एक और स्विच कर सकते हैं। ठीक है, हम इस पे क्लिक करता हूँ तो ये आया। इस पे आते हैं, इस पे आने के बाद तो ये देखिए ये ब्लॉग में आ गया। ठीक, इस तरह होता है कुछ फंक्शनैलिटी इसकी। तो आज की वीडियो की इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद लगी, अच्छी लगी है, तो आप कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताएं। तो नेक्स्ट वीडियो में हम बनाएंगे कि हम मेन्यू कैसे ऐड कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।